श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं एकादशी पूजन और तुलसी विवाह मैंने किस प्रकार से किया, पूरा आपको हम वीडियो में शेयर करेंगे। तुलसी विवाह और पूजा विधि और शिव महापुराण के उपाय जो रसोई घर में हम सभी को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए करना था। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप संपूर्ण देखेंगे कि किस प्रकार से पूजा विधि और किस प्रकार से मैंने पूजा किया तुलसी विवाह का। तो यहाँ मैंने तुलसी पौधा को रख लिया है और पूजन सामग्री भी सब रख ली है। बृहस्पतिवार का दिन था तो पीला वस्त्र को धारण करना बहुत महत्व था। पीला वस्त्र ही धारण किया जाता है जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास गोबर नहीं था तो मैं आटे और हल्दी का चौक तैयार कर रही हूँ, तभी इसके नीचे मैं तुलसी रखूंगी। अगर सभी को गाय के गोबर मिल गया होगा तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि गाय के गोबर से लेपन किया जाता है। फिर आटे और हल्दी से आपको चौक बनाना चाहिए। आटा हल्दी इसलिए किया था कि हल्दी आपके वैभव को बढ़ाता है, तो आटा और हल्दी को मिला करके ही चौक को तैयार करना था। तो यहाँ मैं शाम का समय था, ये प्रदोष काल का समय था, तो यहाँ मैं चौक तैयार कर रही हूँ। उसके बाद तुलसी के पौधे को इस तरीके से रखूंगी। इसके बाद गन्ने का मैंने 2 ठो जो है गन्ना छोटा छोटा साइज में रखा है, उस गन्ने से छोटा सा मंडप तैयार करूंगी और इस तरीके से देख सकते हैं। फिर मैं लाल कुमकुम से सुसज्जित करूंगी जो है तुलसी के गमले को इस तरीके से जो है। और फिर सात्विक भी बनाना है। तुलसी के जो भी गमला है पाट उसी में मैंने बनाया। पूजन सामग्री सब पास में रख ली थी। पंचामृत बनाया था, भगवान लड्डू गोपाल को भी और शालिग्राम को भी स्नान करना था, क्योंकि एकादशी के दिन पंचामृत स्नान कराया जाता है। और पीला वस्त्र देखिए मैंने भी धारण किया है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले जो है तुलसी के गमले को सबसे पहले टीकाकरण कर लिया। फिर यहाँ मैं सात्विक बना रही थी। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण जो भी मैंने पूजा किया है आप जो है ज़रूर देख सकते हैं। और इस तरीके से एक एक करके थोड़ा सा मैंने सात्विक लाल कुमकुम चंदन से जो है किया है। उसके बाद फिर अब मैं जो है शालिग्राम के लिए और जो है तुलसी माता के लिए एक मौली तैयार करूंगी। उसके बाद जो भी मैं शालिग्राम को स्थापित करूंगी, ये चांदी का सिक्का है, इस पे पहले मैं मौली लपेट के फिर इसी पर चांदी के सिक्के पर ही स्थापित करूंगी शालिग्राम को। फिर अगर जैसे किसी का धन व्यापार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं है, तो इसे आप अगले दिन 4 बजे भोर में उठ के आपको अपने आंचल में लेना है और हल्दी के कटोरी में आपको अपने धन के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर रख देना है। तो महादेव की कृपा और विष्णु नारायण की कृपा बनी रहती है और आपका धन व्यापार भी चलने लगता है और आपके यहाँ जो लक्ष्मी जैसे संबंधित समस्या है वो भी समाप्त होती है। शिव महापुराण के उपाय है, सभी कर सकते हैं। तो मैंने भी इस तरीके से सिक्के में मौली लपेट के नारायण को स्थापित किया, शालिग्राम को, और इस तरीके से अब जल से स्नान कराऊंगी। फिर उसके बाद स्थापित कर लिया है सभी को। अब मैं यहाँ पंचामृत स्नान कराऊंगी। पंचामृत स्नान सब मैंने मिक्स कर लिया है, जैसे कि गाय का दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर। और इस दिन पंचामृत स्नान सभी को कराना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पंचामृत स्नान का बहुत महत्व है। तो यहाँ देखिए मैं जो है पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। फिर भगवान को, श्री हरि को शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। फिर उसके बाद मैं इनको सिक्के पर स्थापित कर दूंगी। जो सिक्का है ना, हमें अगले दिन जो है अपने आंचल में 4 बजे भोर में लेना होगा और आपको हल्दी की कटोरी में रख के आपको धन के स्थान पे या व्यापार के स्थान पे आप रख सकते हैं। जब भी आप शालिग्राम को स्थापित करते हैं तो तुलसी को जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है तुलसी से बिल्कुल अलग जो है शालिग्राम को नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से अब मैं मौली को तैयार करूंगी और तुलसी में और उसके बाद शालिग्राम से जो है उनका फेरा टाइप का लगाऊंगी और इस तरीके से उनको जो है घुमा करके 4 या 5 बार इस तरीके से घुमा के शालिग्राम पे उनको करूंगी। जैसे कि हम लोग जब जो है लड़की लड़के का विवाह होता है, गठबंधन होता है, उसी तरीके से शालिग्राम का और माता तुलसी का गठबंधन करूंगी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं हर चीज़ समर्पित करूंगी। इस दिन अक्षत नहीं समर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। तो वैसे तो तुलसी जी को छुआ भी नहीं जाता, लेकिन इस दिन तुलसी जी का विवाह हुआ है, इसलिए एकादशी के दिन हम छू सकते हैं। और इस तरीके से जो मैं चुनरी ली हूँ इसको मैं इस तरीके से लपेटूंगी। और इस चुनरी को आपको क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये जो चुनरी है इसको हमें पूर्णिमा के दिन ऐसे स्थान पे रखना है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बने और हमारे घर में धन की
कमी कभी ना हो। तो ये मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो यहाँ से देखिए मैं जो है सबसे पहले ऊपर भी उठा ली माता तुलसी को, नीचे गमले में भी लहंगा जैसे बना लिया है, और एक जो चुनरी है आपको इसी तरीके से लपेटना है तुलसी माता को। अगर मान लीजिए एकादशी के दिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एकादशी के पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन इसी तरीके से विधि से आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ मैंने हल्दी समर्पित किया है, पीला चीज़ जरूर समर्पित किया जाता है हल्दी। तो देखिए यहाँ मैं इत्र भी लगा रही हूँ। जनेऊ को मैं थोड़ी देर बाद जो है मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने पास में ही रखा था, फिर जनेऊ को भी मुझे रखना है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पुष्प वगैरह, फिर चंदन पीला, इस तरीके से विधि विधान से पूजा करना है। मान लीजिए जो महिलाएं रजस्वला धर्म आ गया और एकादशी की पूजा नहीं कर पा रही हैं तो आप किसी भी दिन पूजा कर सकती हैं। एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक आप विवाह कर सकते हैं माता तुलसी का। और यहाँ मैं एक एक करके कड़ा समर्पित कर रही हूँ, श्रृंगार का सामान समर्पित कर रही हूँ, बिंदी समर्पित करूँगी। सिंदूर आज के दिन से माता तुलसी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब विवाह हो जाता है तभी तुलसी माता को सिंदूर समर्पित किया जाता है। और फिर ये श्रृंगार का सामान हम सभी को पूर्णिमा के बाद आंचल में लेना चाहिए, और आज के दिन हमें भी माता तुलसी का सिंदूर लेके अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। माता रानी आपका अखंड सौभाग्य रखे, ऐसी कृपा किया मांगा और माता से विनती करना चाहिए। तो यहाँ करके एक एक मैं पुष्प समर्पित करूँगी। आपके पास पुष्प जो भी हो, पीला हो, लाल हो, जो भी हो, आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो है पीला पुष्प समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद लाल पुष्प भी था मेरे पास, तो मैं इस तरीके से समर्पित कर रही हूँ। और जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे उसको माता तुलसी का आशीर्वाद लेकर जो है अपने आंचल में लेना है। और ये आपको कब लेना है और चुनरी का क्या करना है, मैं उसकी अगली डिटेल वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगी, कल मैं शेयर कर दूंगी। और आप लोग पूर्णिमा के दिन जरूर करिएगा, ताकि माता रानी आपका अखंड सौभाग्य करे। और आपके घर में माता लक्ष्मी की चुनरी का क्या करना है ये भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि तुलसी के जो मैंने सिंदूर समर्पित किया उसका प्रसाद के रूप में हमने भी लगाया है। और जब भी हम तुलसी विवाह करते हैं तो हमारे घर में जो है सुख, शांति, समृद्धि जरूर बनती है, क्योंकि जिसका भी वैवाहिक जीवन है बहुत ज़्यादा परेशानी में है, आपसी सामंजस्य नहीं होता, तो तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह करने से भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी, साथ ही में तुलसी माता की जरूर कृपा प्राप्त होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं गोल बाती लगा रही हूँ। श्री हरि विष्णु नारायण को गोल बाती लगाया जाता है। और गाय का घृत से जो है मैं 5 दिया का संकल्प ली हूँ। आप चाहे तो 11 या 21 कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप कोई व्यक्ति एकादशी के दिन पूजा नहीं कर पा सकता है, किसी कारणवश कहीं बाहर गया है, कुछ भी है, तो आप जो है किसी पूर्णिमा तक किसी दिन भी आप कर सकते हैं पूजन जो है। और अगर आपको गोबर मिले गाय का तो लीपन जरूर करिएगा। मुझे नहीं मिला था इसलिए मैं नहीं करी हूँ। मैं यहाँ आटे और हल्दी से चौक को तैयार करी हूँ। और इस तरीके से मैं श्रृंगार का सामान समर्पित कर दी हूँ जो भी मैंने लिया था। और इस तरीके से फल और मीठा समर्पित की। जो भी आपके सामर्थ्य है आप श्रृंगार का सामान हर तरीके का समर्पित कर सकती हैं। बिछिया, साड़ी, जो भी आप चाहें आप समर्पित कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ जितने भी आप। तो यहाँ मैं जो है जितना भी मुझसे श्रृंगार का सामान था मैं उतना समर्पित कर दी हूँ। अब यहाँ एक एक करके महालक्ष्मी श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप करते हुए एक एक जो है दिया जलाऊंगी और एक एक से आरती उतारूंगी। उसके बाद मुझे श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप, माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप, और अब मुझे जनेऊ मिला तो मैं श्री हरि नारायण को जनेऊ जो है शालिग्राम को समर्पित करूंगी। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कनक धारा स्त्रोत का पाठ, श्री शुद्ध का पाठ सभी को करना चाहिए। अगर आप आज के दिन नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा से बीच में आप प्रतिदिन जरूर करें। माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण का प्रिय पाठ है। और इस दिन मैं जो है पूजन करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री शुद्ध का पाठ और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करूंगी। संस्कृत थोड़ी कठिन है तो मन ही मन करती हूँ, क्षमा प्रार्थना कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि त्रुटि हो जाती है। तो क्षमा प्रार्थना से हमारी सारी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं भगवान। तो इस तरीके से मैं एक एक दिया उतार करके इनकी जो है आरती उतारूंगी। उसके बाद जो है मेरा पाठ का समय होगा। फिर अन्य देवी देवता को भी मुझे स्नान कराना है, लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना है। उसके बाद भगवान शिव को स्नान कराना है, सबको श्रृंगार करना है। और ये प्रदोष काल का समय था तो सबसे पहले मैंने मेन द्वार पे दिया जला लिया है। उसके बाद मैं तुलसी माता का पूजन करी हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान शिव और माता पार्वती से आराधना करी कि आप भी प्रदोष काल में जरूर आएँ और माता तुलसी शालिग्राम की विवाह में आप भी संपन्न हो, ताकि इस विवाह जो है हर प्रकार से संपन्न हो। और आप सभी भी विवाहिक जो भी मैं कार्य कर रही हूँ आप जरूर शामिल होंगे। इस तरीके से भगवान से मन ही मन मैंने प्रार्थना किया। अब मैं भगवान को प्रणाम करूँगी। उसके बाद फिर मैं अब जो है घंटी वगैरह बजाने के बाद
उसके बाद मैं पाठ करूँगी। ये पूरी वीडियो आप जो है देखने से आप समझ सकते हैं कि एक एक पूजा विधि कैसे कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा में भी कर सकते हैं और आपके पास सरल पूजा विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन सभी को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के बीच में किसी भी दिन कर लीजिए आप। और यहाँ देखिए मेरे पाठ शुरू हो चुकी है और तुलसी विवाह भी है, बृहस्पतिवार भी है और एकादशी भी है, तो पीला वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। वैसे भी पीला भगवान श्री हरि को समर्पित किया जाता है और पीला वस्त्र जो है उन्हें भी समर्पित किया जाता है और पीली हल्दी, पीली पुष्प समर्पित किया जाता है, यानी कि पीला चीज ही बृहस्पतिवार के दिन धारण भी किया जाता है। तो यहाँ मैं पीले वस्त्र धारण करके पूजन कर रही हूँ और इस तरीके से मेरी पाठ हो चुकी है। और इस तरीके से अब मैं मंत्र जाप करूंगी और उसके बाद मैं आंचल फैला के श्री हरि नारायण से विनती करूंगी कि मेरी पूजन में मेरी गलती में कहीं क्षमा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जो सिक्का है जो मैंने आपको पहले बताया वो सिक्का वाला उपाय सभी जरूर करिएगा, क्योंकि वो सिक्का धन उपाय आपके लिए व्यापार नहीं चल रहा होगा तो उस स्थान पे आप रखेंगे तो जरूर कृपा प्राप्त होगी। और इस तरीके से देखिए मैं अब लड्डू गोपाल को कपवस्त्र को उतारूंगी, अब इनका स्नान कराऊंगी। तो मान लीजिए एकादशी के दिन आप सिक्का वाला उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप द्वादशी, त्रयोदशी या किसी भी दिन विवाह करेंगे तो जरूर स्थापित आप सिक्का मौली लपेट के श्री हरि शालिग्राम को स्थापित करिएगा और हल्दी की कटोरी में रख के 4 बजे भोर अगले दिन धन के स्थान पे रख लीजिएगा। अब मैं यहाँ श्री हरि को पंचामृत स्नान करा रही हूँ। उसके बाद मैं इनको जो स्वच्छ जल से स्नान कराऊंगी, फिर इनको मैं इत्र सेवा दूंगी। इत्र सेवा देने के बाद फिर मैं इनका भी श्रृंगार करूंगी, फिर इन्हें भी भोग करूंगी। ये जो है भगवान श्री हरि नारायण के बाल स्वरूप हैं। इनकी सेवा करने से हमारे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि शांति होती है और इनसे एक न एक जरूर अपना रिश्ता बना के रखना चाहिए। तो मैं इन्हें अपने बाल स्वरूप और जो है अपने छोटे पुत्र स्वरूप का मैं इनको स्वरूप को मानती हूँ और इस तरीके से मैं इनकी पूजन विधि प्रतिदिन करती हूँ। तो यहाँ शाम का समय था तो मैं इनका भी श्रृंगार शाम के समय ही कर रही हूँ और उसके बाद एक एक करके मैं इनको अपने अच्छे से इनको मैं भोग देती हूँ, फिर ग्लास में पानी जल पिलाती हूँ। जैसे छोटे बच्चे की सेवा होती है वैसे हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करनी चाहिए। एकादशी की पूजन हम विष्णु भगवान की फोटो की कर सकते हैं और केले के वृक्ष की कर सकते हैं और श्री हरि लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं, नियम कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, दीप दान कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। आज देवउठनी एकादशी है, भगवान श्री हरि निद्रा से जागते हैं और इस दिन भगवान शिव उसका सबसे पहले दर्शन करते हैं और फिर इसी दिन शालिग्राम के स्वरूप में माता तुलसी से इनका विवाह कर दिया जाता है और हनुमान जी अनुमोदन करते हैं उनको जागृत करने में। तो इस तरीके से सारे देवी देवता के साक्षी में शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है और मैंने भी संपन्न किया विधि विधान से। और आप लोग भी अगर वीडियो में मेरे अंत तक बने हैं तो ज़रूर कमेंट में श्री हरि श्रीमन नारायण मंत्र का जाप या कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको पूछना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बहुत सारी शेयर करती रहती हूँ जानकारी शिव महापुराण के अनुसार, और जो भी मैं जानकारी लेती हूँ, जो मैं प्रतिदिन पूजन करती हूँ, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं शेयर करती रहती हूँ। उम्मीद करेंगे कि आपको मेरा जो वीडियो है, व्लॉग है, जो भी है पसंद आता होगा और आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव हों। उपाय करके शिव महापुराण या जो भी आप पूजन पाठ भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जीवन में कर्म करते रहिए। फल की प्रधानता सब भगवान ईश्वर पे छोड़ दीजिए और भगवान की सेवा में ही सब सर्व सुखम अनुभव होता है। और इस तरीके से मेरा तुलसी विवाह संपन्न हुआ और इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो को पूरा शेयर किया और अगली वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगी कि आपको अब पूर्णिमा के दिन जो चढ़ी हुई चुनरी है क्या करना है, कैसे करना है और श्रृंगार का सामान हमें क्या करना है, वो अगली वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो और ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हुई होगी और आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को हर बार की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।